everybody, warm welcome to the class, warm welcome to Rank Plus. I hope you guys are doing amazingly well. तो प्रियल मैम आ गई है स्टैटिस्टिक्स का द मोस्ट अवेटेड टॉपिक दैट इज मीडियन लेकर. हमने मोड और हमने मीन ऑलरेडी कवर कर लिया है. द लास्ट टॉपिक विच इज लेफ्ट दैट इज मीडियन. तो आज की क्लास में हम पूरा मीडियन कवर अप करने वाले हैं. मेक वन थिंग वेरी क्लियर, जिन भी स्टूडेंट्स के पास पेन और पेपर नहीं है भाग कर जाओ, जल्दी से पेन और पेपर लेकर आओ. बिकॉज आज की क्लास में हमें ये चीज इंश्योर करनी है कि आज हम मीडियन पढ़े तो हमें वो एकदम क्रिस्टल क्लियर अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और दोबारा उसको देखने की जरूरत भी ना पड़े. राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन. बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो शायद मुझे यहाँ पर पहली बार देख रहे होंगे, जो और कुछ ऐसे होंगे जो मुझे ऑलरेडी जानते होंगे. तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. हाई एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए प्लेटफॉर्म रैंक प्लस पे. मेरा नाम प्रियल अग्रवाल है. मैं आप सभी की मैथमेटिक्स एजुकेटर हूँ. आई डू हैव 4.5 प्लस years of teaching experience. I have mentored around 1 lakh plus students over offline as well as online medium. ये मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है. आपको कुछ और जानना है, कुछ और पूछना है तो आप मुझसे कमेंट में डेफिनेटली पूछ सकते हैं. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. और स्टार्ट करने से पहले हमें पता है, हमने सबसे पहला लेक्चर जो था स्टैटिस्टिक्स का, उसमें हमने पढ़ा था मीन. रिमेंबर हमने क्या पढ़ा था? उसमें मीन पढ़ा था. तो अभी मीन के हमारे 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं. दैट इज डायरेक्ट मेथड, जस्ट अ सेकेंड, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे. ये 2 मेथड्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए थे. इसके फॉर्मूले जल्दी से बता दो क्या था. डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला क्या था? मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. दिस वॉज डायरेक्ट मीन का मेथड फॉर्मूला. अज्यूम मीन का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. ये था आपका अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला. याद आ गया सभी को? कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है? चलो इसी के साथ अपन आगे बढ़ जाते हैं. मीन हमारा रिवाइज हो गया. फिर आती है बारी मोड की. तो हमने मोड पढ़ा था पिछली क्लास में. मोड में क्या था? मोड क्या होता है? मोड इज बेसिकली द नंबर विच रिपीट्स इटसेल्फ. द हाईएस्ट रिपीटिंग नंबर इज नोन एज द मोड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप. तो अभी अगर मैं मोड के फॉर्मूले की बात करूं तो मोड इज इक्वल टू एल. एल इज हियर द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास प्लस f1 माइनस एफ नॉट. f1 इज द फ्रीक्वेंसी, f1 is the frequency of the model class. f0 या फिर f0 is the frequency preceding the model class upon 2f1 minus f0 minus f2, and f2 is the frequency succeeding the frequency of the model class into h. h is basically the interval everyone. तो I hope सभी को रिवाइज हो गया है क्या था मीन, क्या था मोड. अब बात आती है हमारे मीडियन की कि मीडियन क्या है. आप सभी को पता है दैट दिस इज नथिंग न्यू फॉर यू ऑल. मीन, मीडियन, मोड आप क्लास 6-7 से आप देखते हुए आ रहे हो. डेटा हैंडलिंग पढ़ा है आपने, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हुए हो, तो आपको पता है मीन क्या होता है. बहुत सारे नंबर्स आपका जो भी ग्रुप गिवन है उसका अगर एवरेज कैलकुलेट करना है तो यू विल गो फॉर द फॉर्मूला ऑफ मीन. अगर आपको मोस्ट रिकरिंग नंबर फाइंड आउट करना है फ्रॉम द ग्रुप तो आप उसमें यूज करोगे मोड का. और अगर आपको मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने ग्रुप डेटा की तो उसमें आप यूज करते हो मीडियन का फॉर्मूला. तो व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज डिफाइंड एज द मिडिल वैल्यू in the given set of numbers or data. In mathematics there are 3 different measures which are used to find the average value for a given set of numbers. They are mean, median and mode. आपको यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ व्हाट इज मीडियन. मीडियन आपका एक मिडिल वैल्यू होती है ऑफ द नंबर्स ऑफ द डेटा, और ये जो होता है ये आपका एक स्पेसिफिक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होता है. एंड दैट फॉर्मूला सेज मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एंड ब्रैकेट में n अपॉन 2 माइनस c अपॉन f इंटू h. आई रिपीट, मीडियन इज व्हाट? मीडियन इज इक्वल टू l प्लस n अपॉन 2 माइनस c अपॉन f इंटू h, वेयर n इज व्हाट? n इज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी. c इज व्हाट? c इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या था. अपॉन f, f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, l इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, एंड अगेन h क्या है? h है आपका क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास. इसको अब हम डिटेल में समझेंगे और कैसे समझेंगे? विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन. तो सभी लोग तैयार हो जाओ, जल्दी से टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन विद मी. क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व नहीं करोगे मजा नहीं आएगा, तब तक आपको और अच्छे से बेटर होकर समझ में नहीं आएगा. तो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन. स्टार्ट करते हैं. सो हियर यू गो. द सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ अ क्लास 10th ऑफ अ स्कूल वाज कंडक्टेड. ऑफ द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड.
देखो स्टूडेंट्स, आपके पास ये कुछ डेटा गिवन है, यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है, और लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो है दैट इज 51 इन द क्लास। तो मतलब ये जो आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है, दिस इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज नॉट योर फ्रीक्वेंसी। ये एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें कैसे पता चला ये, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 51 है, लेकिन अगर मैं इन सब का सम करूंगी तो वो मुझे 51 नहीं मिलेगा, 51 तो मेरा लास्ट में आ रहा है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? दैट इज व्हेन यू ऐड अ प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी टू गेट अ न्यू फ्रीक्वेंसी, दैट इज व्हाट, दैट इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल द फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पर सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी 51 टोटल हमारे पास गिवन है, और यहाँ पर हमारे पास लास्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 51 गिवन है। तो इस 51 का मतलब क्या है कि ये जो आपके पास कॉलम है पूरा, ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। दिस इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ वी हैव टू फाइंड दी फ्रीक्वेंसीज। अब हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर कोई इंटरवल नहीं गिवन था, तो अब हमें यहाँ पर इंटरवल बनाना है। तो लेस देन 140, तो मैंने इसको बिलो 140 लिख दिया। नाउ लेस देन 145, तो ये 140 था, ये 145, तो आई एम गोइंग टू टेक द इंटरवल नाउ 145 टू 150, 150 टू 155, 155 टू 160, 160 टू 165। कहाँ तक है ये, एक बार देख लेते हैं। ओके, सो इट्स 145, 140 टू 145 होगा। यहाँ पर अभी मिस्ड इट, जस्ट अ सेकेंड। मैं वही सोचूं कि एक हमारा कम रह गया यहाँ पर। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, तो इट विल बी 140 टू 145, देन 145 टू 150, देन 150 टू 155, 155 टू 160 एंड देन 160 टू 165। ये आपके हो गए इंटरवल सारे। ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है। नाउ वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसीज। तो फ्रीक्वेंसीज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एवरीवन? ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो 4 है दिस विल बी एज इट इज। मैं इसको यहाँ 4 करूँ, अब 11 में से 4 हम सबट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट यू विल बी गेटिंग एवरीवन, बताओ जल्दी से बताओ। 11 में से 4 गया, यू विल बी गेटिंग 7, देन 29 माइनस 11 यू विल बी गेटिंग 18, देन 40 माइनस 29 यू विल बी गेटिंग 11, देन आफ्टर 45 minus 40 you'll be getting 5 and 51 minus 41 you'll be getting 6। अब जब आप इसका टोटल सम करोगे तो आपको मिल जाएगा 51 एवरीवन। तो ये आ गई आपकी सारी फ्रीक्वेंसीज, ये आपकी फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब बात करते हैं हमारे फॉर्मूला की। फॉर्मूला क्या था? मीडियन का फॉर्मूला वाज गिवन L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। दिस वॉज द फॉर्मूला एवरीवन। तो हमारे पास L, पहले तो हम n/2 कैलकुलेट कर ले, दैट विल बी वॉट 50/2, दैट 51/2, 51/2 दैट इज 25.5। ये है आपकी n की वैल्यू एवरीवन। जस्ट अ सेकेंड, let me take my pen। okay, 51 and this is your n की वैल्यू एवरीवन। ये आपकी n की वैल्यू आ गई, दैट इज 25.5। अब आपको मीडियन क्लास पता करनी है कि व्हाट विल बी योर मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास पता करने के लिए अब आप देखोगे फ्रीक्वेंसीज में सबसे यहाँ पर आपको क्या देखना है, आप 25.5 के आसपास कौन सी आपकी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लाई कर रही है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, 25.5 के आसपास कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी लाई कर रही है। तो दैट इज 29 एवरीवन, दैट इज 29। तो हम बोलेंगे कि ये वाली जो हमारी क्लास होगी, ये वाली जो पूरी की पूरी रो होगी, दिस विल बी योर मीडियन क्लास। ये आपकी मीडियन क्लास हो गई, ये पूरी की पूरी मीडियन रो हो गई। अब देखो, अब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें फ्रीक्वेंसी हम यही वाली कंसिडर करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है उसके ऊपर वाला, उसके प्रीसीडिंग वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम हमेशा लेते हैं। ध्यान से सुनिए, सब फ्रीक्वेंसी हम वही लेंगे जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आप लोगे वो उससे प्रीसीडिंग वाली लोगे। दैट मीन्स ये जो 11 गिवन है, दिस 11 विल बी योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच यू हैव टू राइट इन दैट फॉर्मूला, जो कि आपको उस फॉर्मूले में लिखना है। ठीक है, L आपके पास 145 आ गया, H आपके पास है ही 5, दैट्स इट। सारी वैल्यूज आप सभी के सामने हैं, तो बस आपको वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल बी गेटिंग अप योर आंसर। लेट मी राइट अप हियर जो जो चीजें हमारे पास गिवन था। N था हमारे पास 25.5, L हमने निकाला दैट वाज 145, फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारे पास, दैट वाज 18,
एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास दैट इज 11 एवरीवन, राइट। बस, और h हमारे पास कितना गिवन है, 5 गिवन है। फॉर्मूला आप सभी को पता है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, लेट मी राइट हियर अगेन, दैट इज L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H एवरीवन। तो बस अब वैल्यूज पुट कर दो। तो L कितना है हमारे पास, दैट इज 145 प्लस 25.5 माइनस का 11 अपॉन एवरीवन। F कितना है आपके पास 18 इंटू H कितना है हमारे पास 5। दैट्स इट, आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी। अब बस इनको सॉल्व करना है एंड यू विल बी गेटिंग अप योर आंसर, दैट्स इट। और अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है आपके पास। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे कितना हो गया, 145 प्लस हेयर यू विल बी गेटिंग 14.5 अपॉन 18 इंटू 5 एवरीवन। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे कितना मिल जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई किया मैंने। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे यू विल बी गेटिंग एवरीवन 149.03। दिस विल बी योर मीडियन। ये आप सभी का आंसर हो जाएगा, 149.03 विल बी योर मीडियम। दिस इज हाउ यू हैव टू डू द कैलकुलेशन। इस तरीके से आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी है, इस तरीके से आपको वैल्यूज लिए। मैं दोबारा से बता देती हूँ क्या किया हमने यहाँ पे। लेट मी चेंज द कलर। देखो हमारा ये पूरा मीडियन क्लास था, दिस वॉज योर मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की ही कंसिडर की जाती है, बट जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो मीडियन क्लास के ऊपर वाली हमारी यहाँ पर कंसिडर होती है। लोअर लिमिट विल बी योर 145 और h क्या हो जाएगा, द गैप बिटवीन दीज टू, दैट विल बी 5 एवरीवन। और n/2 तो आपने कैलकुलेट किया ही, ये क्या है, ये आपका n है, एंड विच इज इक्वल टू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल द फ्रीक्वेंसीज गिवन इन द क्वेश्चन। बस इतना आपको ध्यान रखना है। आई होप क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का श्योर। चलिए फिर इसी के साथ अपन आगे बढ़ जाते हैं। एंड हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में देखने को मिला है, PYQ में से मैंने लिया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया है। तो मेक दिस थिंग दैट यू गाइज आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विद मी, मेरे साथ आप सब लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525। यहाँ पर मीडियन आपको ऑलरेडी गिवन है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सम भी आपको दे रखा है दैट इज 100 और मीडियन भी आपको दे रखा है दैट इज 525। यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। लेट्स डू इट। पहले तो फ्रीक्वेंसीज गिवन है, हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, पहली वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखी जाती है, दूसरी वाली क्या होती है, इन दोनों को बस आपको ऐड करना है एंड यू हैव टू राइट इट अप। कुछ याद आया क्या करना होता है, बस यू हैव टू एड इट एंड देन यू हैव टू राइट इट, दैट्स इट। तो बस हमने वही करना है यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बहुत ही ज़्यादा केयरफुली ये सारी की सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हो, क्योंकि अगर वैल्यूज़ अच्छे से कैलकुलेट नहीं करोगे तो गड़बड़ होने के चांसेस हो जाएंगे। तो 5 + 2 7 हो गया, देन हियर यू विल बी गेटिंग 7 + x, देन हियर 12 + 7 you will be getting what, 19 + x. Now this 19 + 17 29 एंड आई गेस 26 + x हो जाएगा। समझ में आ रहा है हम कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट कर रहे हैं? कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो मुझे आप बता दो, आई वुड जस्ट लव टू क्लियर इट अप। समझ में आ रही है बात तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। आई वुड जस्ट लव टू क्लियर इट अप एवरीवन। समझ रहे हो ना? It will be 36. Okay, now 20 + 36 it will be 56 + x. Now इसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो 56 + x + y हो गया। जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो 56 and this will be what, 65 + x + y हो गया, और 65 + 7 you will be getting 70, 72 + x + y, और जब 72 में आप 4 ऐड कर दोगे यू विल बी गेटिंग 76 + x + y। अब जो मैंने आपको बताया था लास्ट वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज विच इज गिवन ओवर देयर। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको 100 गिवन है एज पर द क्वेश्चन। तो बस अभी आपने क्या करना है, ये जो 76 + x + y आया है दिस विल बी इक्वल टू 100 एवरीवन। ये आपका 100 के इक्वल हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन?
तो अभी ये कितना हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। तो एक इक्वेशन आपकी ये हो गई, इसको आप मार्कअप कर लीजिए, आगे काम आएगी, ठीक है, आगे काम आएगी। अभी हमारे पास जो सारी चीज़ें दे रखी हैं, अब हम यहाँ से n/2 निकालने, सबसे पहले तो n/2 कितना हो जाएगा, 100/2 दैट इज 50। अब आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा ऐसा टर्म है जो 50 के आसपास लाई कर रहा है इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। क्या देखना है कि ऐसा कौन सा टर्म है जो 50 के आसपास लाई कर रहा है। तो अगर मैं इस वाली रो की बात करूँ तो ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट इज 56 प्लस एक्स। तो हम बोलेंगे ये वाली जो क्लास है दिस इज योर मीडियन क्लास, ये आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी एवरीवन। तो इस मीडियन क्लास के अकॉर्डिंग द फ्रीक्वेंसी विल बी एवरीबॉडी 20। फ्रीक्वेंसी जो लेंगे हम वो 20 लेंगे, बट जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे वो मीडियन क्लास के एक ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, तो दैट विल बी 36 प्लस 6। तो लेट्स स्टार्ट पुटिंग अप द वैल्यूज। हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं। हमें पता है मीडियन का फॉर्मूला दैट इज व्हाट, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H एवरीवन। तो अभी हमारे पास मीडियन कितना हो गया, L की वैल्यू कितनी आ गई, मीडियन क्लास कितना था हमारे पास यहाँ पर, दिस वॉज द मीडियन क्लास, तो L की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो लिख देती हूँ L इज व्हाट, L इज योर 500, फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, L आपका 500 है, अरे क्वेश्चन कहाँ गया, ओके L 500 है, फ्रीक्वेंसी 20, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी 36 प्लस एक्स एवरीवन। आगे बढ़ते हैं, 36 प्लस एक्स हो गई आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्या चाहिए, एन आपके पास 50 गिवन है और जो एच है दैट इज गिवन 100 हियर, एच जो है वो 100 गिवन है, एन की वैल्यू 50 गिवन है। बस आपने वैल्यूज पुट करनी है। मीडियन भी आपके पास ऑलरेडी गिवन है दैट इज 525 आई गेस, राइट, यस 525 इज द मीडियन। लेट्स पुट द वैल्यूज हियर। तो लेट मी चेंज द कलर, क्या ले ग्रीन ले लेते हैं। Okay, so here it will be 525 is equal to what is the L everybody, L is your 500 प्लस n/2 कितना है आपके पास 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 36 प्लस एक्स, तो 36 माइनस एक्स, ये माइनस का मल्टीप्लाई मैंने पहले ही कर दिया अपॉन एफ, एफ इज व्हाट, एफ है आपका 20 इंटू एच, एच आपका 100 गिवन था, एक जीरो से मैंने एक जीरो कैंसिल कर दिया, इस 2 से ये 10 को 5 टाइम्स कैंसिल कर दिया, ठीक है। अभी इस 500 को अगर मैं यहाँ ले आती हूँ तो कितना हो गया, ये 525 माइनस का 500 इज इक्वल टू 50 माइनस 36 माइनस एक्स, आपको कितना मिल जाएगा, इट विल बी योर 4 एंड इट विल गिव यू 1, 14 माइनस एक्स इंटू 5 एवरीवन, यही मिल जाएगा आपको। यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे यू विल बी गेटिंग 25 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स इंटू 5। इस 5 को मैं डिवीजन में ले आती हूँ, इट विल बी 25 अपॉन 5 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, 5 5 ज़ 25, तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, इट विल बी 14 माइनस 5, तो x की वैल्यू आ गई एवरीबडी 9। x की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, दैट इज कमिंग 9 एवरीवन। तो अभी x की वैल्यू आई है। y की वैल्यू हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, y की वैल्यू भी बिल्कुल इसी तरीके से आ जाएगी, बट जो एक इक्वेशन थी ना अभी, ये वाली जो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 24, इसी इक्वेशन को यूज करना है अब हमें, x प्लस वाई, लेट मी चेंज द कलर, यूजिंग इक्वेशन 1 हमने मार्क कर लिया, ये जो इक्वेशन थी इसको ऐसा फर्स्ट इक्वेशन हमने मार्क कर लिया। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी दैट वाज x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, x की वैल्यू कितनी है 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 24, y की वैल्यू कितनी आ गई 24 माइनस का 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई एवरीवन, दैट इज 15। दिस इज योर आंसर, अंडरस्टूड। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है प्लीज पूछ लो, आई वुड जस्ट लव टू क्लियर इट अप। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। ये x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना, मीडियन गिवन है, यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, दैट्स इट। ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मुझे बताओ क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, आप पूछ सकते हैं, आई वुड जस्ट लव टू क्लियर इट अप। आई होप सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। कैन वी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है एवरीवन, जहां पर आपका मीडियन ऑलरेडी गिवन है 28.5, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। छोटा सा क्वेश्चन है, यहीं पर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो, कितनी हो जाएगी 5, then it will be 5 plus x, it will be 25 plus x, then it will be
40 plus x, then it will be 40 plus x plus y, then it will be 45 plus x plus y, which is equal to, यहाँ पर टोटल सम कितना दे रखा है 60 दे रखा है. इक्वेशन बन गई आपकी x plus y is equal to 15. ये तो आपकी इक्वेशन बन गई. बस इस इक्वेशन की हेल्प से यू हैव टू गो थ्रू द फॉर्मूला और बस आपको ये सॉल्व करना है. मीडियन आपके पास ऑलरेडी गिवन है. तो आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क. ट्राई करना इस क्वेश्चन को और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना कि आंसर क्या आ रहा है आप सभी लोगों का. एंड दिस इज अगेन योर होमवर्क क्वेश्चन. 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको एज अ होमवर्क. मेक श्योर कि आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे हो. द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जामिनेशन में हमने पूरा स्टैटिस्टिक्स कवर कर लिया है एवरीबॉडी. तो आई होप कि ये 20 डेज प्लेज आपने बहुत अच्छे से देखी है और सारे चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियरली समझ में आ गए हैं. तब भी कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आई विल गोना पिक द टॉप 3 डाउट्स इन माय नेक्स्ट सेक्शन एंड मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी. Alright, so that's all from my end everybody. Thank you so very much for coming and to joining the class. I hope you have learned something important and something new. अगर अच्छा लगा हो class तो do not forget to share the video and that's all from my end everybody. This side Priyal Agrawal, your maths educator signing off. मिलती हूँ आप सभी से next lecture में. Till then take care of yourself everybody. Stay safe and all the best for your exam. See ya.